तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी जब से आया है, तब से एक बड़ी समस्या जीएसटी में है कि कानून तो कुछ और है, पोर्टल कुछ और कह रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इस समय बहुत ज्यादा नोटिसेज भी इशू हो रही हैं। हालांकि काफी चीजों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से अभी हमें वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो जो हमारी बहुप्रतीक्षित डिमांड थी, वो अगर सुन ली जाए, तो हो सकता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं शुरुआती स्तर पर ही निपट सकती हैं। और वो ये है कि जब हम जीएसटी का रिटर्न अपना फाइल करते हैं और फाइल करने में अगर हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको सुधारने का अवसर नहीं मिलता है। यानी कि जो सुधारने का अवसर मिलता है, वो इस तरीके से मिलता है कि उसमें और काफ़ी चीज़ें इनबिल्ट हो जाती हैं, यानी और जटिलताएँ बढ़ जाती हैं। उसके लिए सीधा-सा अगर सरकार ये करे कि जो जीएसटी रिटर्न फाइल किया गया है, उसमें अगर कोई गलती हो गई है, तो उस रिटर्न को वहीं पर रिवाइज़ करने की सुविधा मिलनी चाहिए। जैसा कि जो और भी रेवेन्यू कानून हैं, जो राजस्व कानून है, उनमें ये सुविधा दी जाती है। इनकम टैक्स में भी आप देखते हैं कि वहां पर भी रिटर्न रिवाइज करने की सुविधा प्राप्त है, लेकिन जीएसटी में क्यों नहीं? जीएसटी में क्यों नहीं मिल सकती ये सुविधा? तो इसी के संबंध में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसमें कोर्ट हमारी बहुत मदद कर रही है, भले ही डिपार्टमेंट और पोर्टल हमारा उतना सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति होगी, हम लोगों को इसका लाभ भी मिलने लगेगा। तो आज मैं आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का जिक्र करने वाला हूं, जिसमें उन्होंने इस बारे में काफी कुछ कहा है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया heard the case of Pradeep Kant versus Union of India and others, रिट पिटीशन। तो ये रिट पिटीशन जो आई है, ये इसकी सुनवाई जो हुई है वो 2 जनवरी 2023 को। इसमें इन्होंने क्या करा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक नोटिस जारी करा है। क्या नोटिस जारी किया है? द नोटिस वाज इश्यूड इन द रिट पिटीशन टू सीक रिस्पॉन्स फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री pertaining to absence of option for revised returns on the GST portal, containing that the absence of option of revising return is troubling the GST registered persons and dealers। तो जैसा कि इन्होंने पाया कि जो इसमें रिवाइज रिटर्न की सुविधा नहीं है, उसकी वजह से जो रजिस्टर्ड डीलर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। और ये सुविधा इसमें क्यों नहीं दी जा रही है, इस संबंध में उन्होंने बात करी है। Contrary to the other revenue laws that typically include provisions for revised returns, तो इन्होंने बताया कि जो और रेवेन्यू लॉज हैं, उनमें ये सुविधा रिवाइज रिटर्न की दी गई है, लेकिन जीएसटी में ये सुविधा नहीं दी जा रही है। और जीएसटी में ये सुविधा न दे करके तमाम तरह के नोटिफिकेशन, सर्कुलर, तमाम सारे अमेंडमेंट, पोर्टल पे अमेंडमेंट ये किए जा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। अगर रिटर्न वहीं पर रिवाइज हो जाए, तो हमें जो 1 साल आगे से लेकर के 1 साल पीछे तक की कवायद करनी पड़ती है, वो शायद न करनी पड़े। आज जो नोटिस आता है उसमें 1 साल पहले से लेकर के और प्रेजेंट ईयर और प्लस 1 साल आगे तक की चीजें हमें खंगालनी पड़ती हैं कि कहां पर हमने क्या किया है, और वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत मानसिक थकान भी देता है और प्रॉब्लम भी देता है। तो क्यों ना इसको जो है वहीं पर रिवाइज करने की सुविधा दे दी जाए, जिससे उस पर्टिकुलर ईयर में ही उस समस्या का समाधान हो जाए। तो इसी बात में इन्होंने कहा, laws that typically include provisions for revised returns, the petitioner further contended that the absence of provisions for revising returns is illogical at the same deprive individuals of their fundamental rights। तो यहाँ पर इन्होंने फंडामेंटल राइट की भी बात करी कि कहीं पर किसी से भी गलती हो सकती है, उसको रिवाइज करने की सुविधा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो उसके फंडामेंटल राइट का भी हनन हो रहा है। और ये एक अतार्किक चीज है, तार्किक नहीं है कि आप उसको सुधारने की सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसके मौलिक अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए और अन्य लाज में ये सुविधा दी भी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए
The matter has been listed for further hearing on January 12, 2024. यानी 12 जनवरी 2024 को इसकी फर्दर हियरिंग के लिए डेट लगाई गई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है कि इसके बारे में वो आकर के बताएं कि ये सुविधा जो है वो रजिस्टर्ड डीलर को क्यों नहीं दी जा रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों नहीं दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सुविधा रजिस्टर्ड डीलर को मिल जाए तो उसकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है उससे लगता है कि इस तरह की सुविधाएं आगे भविष्य में मिल सकती हैं, जिससे हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। हमें 3-3 साल के केसेस को एक साथ स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आईटीसी क्लेम का है वो भी हमारा आगे तक जाता है, कोई भूल चूक हो गई वो भी आगे तक जाती है। उन चीजों का समाधान उसी पर्टिकुलर मंथ के रिटर्न में रिवाइज करके हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे आप लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और अब हमें इंतजार रहेगा 12 जनवरी 2024 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी की है उसकी हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें क्या अपना जवाब देता है उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा नोटिस है जो आगे चल करके हमारे लिए जजमेंट का भी काम कर सकता है और हमारे रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। थैंक यू।